ट्विन फ्लेम्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव है. सो गाइज, आई एम योर हीलर एंड लाइफ कोच एंड वेलकम टू हायर कनेक्शंस एल्केमी. सो गाइज, टुडे आई एम हियर विद द एनर्जी अपडेट एंड आज हम सिर्फ एनर्जी अपडेट ही देखेंगे कि क्या चल रही है करंट अपडेट. बिकॉज़ मैं लास्ट नहीं ला पा रही थी 1-2 दिन से वीडियोस आप लोगों के लिए, बिकॉज़ एक तो हेल्थ ख़राब है एंड दूसरी चीज़ मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी इन दिनों, तो टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों के लिए. सो गाइज़, आज यहाँ पे देखते हैं कि क्या है. तो जो डीएफ की एनर्जी है, तो बहुत सारे डीएफ अभी इस एनर्जी में है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइजेस एक्सपीरियंस करने वाली है या तो ऑलरेडी कर रही है. ठीक है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एट दिस मोमेंट बहुत सारे डीएफ को मिलने वाली है जिन्होंने काफ़ी अच्छा इनर वर्क अभी तक किया है. ठीक है, एंड एक अच्छे लेवल तक वो लोग पहुँचे हैं ड्यू टू योर हार्ड वर्क. बिकॉज इन दिस जर्नी विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट पुटिंग योर एफर्ट्स, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है जिसका फल आपको मिलने वाला है. ठीक है, तो वो आपकी कोई भी विश हो सकती है, आपकी मनी के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग एंड डीएम से भी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों का विश होता है कि मेरा डीएम आ जाए मेरे लाइफ में, राइट. तो वो तो है ही, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सब में आपको क्लैरिटी मिलने लगी है. लेकिन वहीं पे कुछ डीएफ ऐसी है जो अभी भी खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही है फॉर श्योर. बिकॉज जो अभी इनिशियल स्टेज में है, ऑफकोर्स सबको आज के दिन में ही सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी. ठीक है, विद इन दिस वीक नहीं देखने को मिलेगी. आपके लिए और थोड़ा समय है कि आप लोग अभी और अच्छे से काम करो. बिकॉज अभी बहुत सारे डीएफ्स मुझे स्टक दिख रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही है, इरिटेशन की एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है सरफेस में एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या एनर्जी है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की ही चीज़ें हैं जो आपको अभी हील करनी है. ठीक है, आपके रूट चक्र, आपके सेक्रल चक्र, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैं हर दिन यहाँ पे कहती हूँ, हर दिन. बिकॉज जब तक आप खुद पे इनर वर्क नहीं कर, तो आप खुद के फ्लॉस को नहीं देखोगे कि मेरे अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये कौन सा रीज़न है जिसके लिए मुझे गुस्सा आ रहा है. आई हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट. तो इस तरीके से आप लोग एक एक करके चीज़ें करेंगे हम. ठीक है, फिर उसके बाद आपका बैलेंसिंग तो रहता ही है, आपको चक्रास पे ध्यान तो देना ही होता है. बिकॉज वही आपके डीएम डीएफ एनर्जीज होते हैं जो आपके बैलेंस होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. दैट्स मैंडेटरी, यू हैव टू डू इट. ठीक है, तो आपको रेगुलर अपनी चीज़ें प्रोसेस में करनी है. जो भी चीज़ें सरफेस में आ रही है वो चीज़ आएगी, वो टाइम टू टाइम रिलीज़ होती जाएगी. ठीक है, लेकिन आपको अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है. गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन उस टाइम अपने आप को थोड़ा हील करो, शांत करो. बिकॉज वही आपके लिए अभी मेडिसिन है. ठीक है, विदाउट इनर वर्क आप खुद को हील नहीं कर पाओगे एंड इसके लिए ही आपकी जर्नी डिले होती है. तो जो डीएफ ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपने खुद के ब्लॉकेजेस को देखिए कि कहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. एंड अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ एनर्जी अपडेट से ही आपको करनी है, तो प्लीज़ रेगुलर मेडिटेशन कीजिए. जो चीज़ें आ रही है सामने उसको हील करते जाइए. एंड जो भी ज़्यादा बड़ी आपको चीज़ें दिख रही है जो हील खुद से नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफकोर्स खुद से सारी चीज़ें आपकी हील नहीं होगी. ठीक है, तो आप किसी गाइड से या किसी से आप कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए जो लोग ज़्यादा स्टक है. तो यही मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकती हूँ डीएफ. ठीक है, आपको 333 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा अभी दिखाया जाएगा. ठीक है, एंड आज भी कहीं ना कहीं एक मतलब ये जो 7-7 हम लोग का पोर्टल था, तो आज भी 25 तारीख ही है, तो ऑफकोर्स 7 ही बनता है टोटल. तो आज भी कहीं ना कहीं एक पोर्टल का ही एनर्जी है. तो आज भी आप लोग शिफ्ट देखोगे तो बहुत सारे डीएफ को इवन थ्रोट में इश्यूज़ दिख सकते हैं, वॉइस चेंज होना आपको फील हो सकता है, जैसे कि योर वॉइस इज़ चेंजिंग, या आप बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो. ये उन डीएफ ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे जिन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क अभी किया है. बिकॉज आपकी जो डीएम है उधर उन पर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रही है एंड वो कहीं ना कहीं अपने सप्रेस्ड इमोशंस को बोलना चाह रहे हैं, राइट. तो उनके थ्रोट चक्रा पे वर्क हो रहा है. तो आप लोगों को भी अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है. थ्रोट चक्रा के जो भी सबमिनल्स है आप वो सुन सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेंगी. ठीक है, आप सारे चक्रास के ही सबमिनल्स आप लोग सुन सकते हो. ठीक है, अगर आप वो सुनते हो तो भी आपको हेल्प मिलेंगी कहीं हद तक, तो आप लोग वो भी कर सकते हो. सो लेट्स कम टू द डीएम एनर्जी. तो जो हमारे डीएम हैं उनके भी एनर्जीज कार्मिक ट्रिगर तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं. जो लोग अभी आने वीकेंड है उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक ने घेर लिया है एंड कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशंस की एनर्जी उस साइड भी है एंड डीएफ भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगी बिकॉज मिरर हो रही है. ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की भी एनर्जी है प्लस आपकी भी एनर्जी है जो आपको सरफेस में लाया जा रहा है.
जिन डीएफ ने अभी जस्ट न्यूली अवेकेंड है, आपको अभी पता चली है जर्नी के बारे में, वो लोग ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। प्लस कुछ डीएम्स के लाइफ में बहुत बड़े बड़े मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसको हम टावर मोमेंट कहते हैं, राइट। तो वो टावर मोमेंट आ रहा है जहाँ पे एक शॉक वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डीप पेन, पर्जिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैनी उनको महसूस हो रही है अपने डीएफ के लिए। उनको अपने डीएफ के लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र करना है, उनको अपने डीएफ की तरफ आगे आना है, बिकॉज जो डीएफ हाईली अवेकेंड हो रही है उनकी एनर्जी डीएम तक डेफिनेटली पहुंचती है। तो वो उस एनर्जी को फील कर पा रही है कि मेरे जो डीएफ है वो कहीं ना कहीं बदल रही है ना। अभी बहुत सारे डीएफ ने नो कांटेक्ट करके रखा है, मतलब आप अपने साइड से इनिशिएटिव लेना आप लोगों ने बंद कर दिया। तो जो इनिशिएटिव एक डीएफ पहले लेती थी वो अभी नहीं ले रही है, तो वो डीएम ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए किस तरीके से आपसे रेजोनेट होते हैं, बिकॉज वो एनर्जी अभी फील हो रही है कलेक्टिव में जो आप लोगों को दिखेगी, ठीक है। तो उनके वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी मेस्ड अप है अभी फ़िलहाल, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे हील हो रही है। बहुत सारे डीएम को फाइनेंशियल कुछ ग्रोथ मिला है या कोई न्यू बिज़नेस, कोई न्यू काम वो लोग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि नियर फ्यूचर बहुत ही जल्द वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा एबंडेंस ग्रोथ दिख रही है। सेम गोज़ टू आवर फेमिनाइंस, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस फाइनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस करेंगी, ठीक है। तो 6 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, जो कि वीनस का नंबर है। माँ लक्ष्मी का इमेज आपके सामने बार बार आ सकते हैं, एंड आपको कुछ ना कुछ साइन मिल सकता है, कुछ ना कुछ गाइडेड मैसेजेस आपको सुनने को आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन सब कुछ हो रहा है, आपको बहुत कुछ डिवाइन अभी ऑफर करने वाले हैं। आपका बस काम ये है कि रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। जो डीएफ अभी जस्ट वेकेंड हुए हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। बस अभी के लिए थोड़ा समय आप लोगों का टफ चल रहा है, बिकॉज ये आप लोगों का टेस्ट है। तो आपको ये टेस्ट को पार करना ही होगा, तब जाके आपको भी गिफ्ट्स मिलेंगे, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, जो डिवाइन आपको डेफिनेटली देंगे, ठीक है। हर किसी को मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे, बट द थिंग इज़ आपको काम करना है, पैनिक नहीं करना है, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम में नहीं आना है कि मेरे डीएम ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे डीएफ ने मेरे साथ ऐसे किया। डोंट फॉल इन दिस ब्लेम गेम, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो डाली है, लॉन्ग वीडियो, गो एंड चेक आउट दैट। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ब्लेम गेम में हमें नहीं फंसना होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल कंसल्टेशंस यू कैन कनेक्ट मी, इवन दो यू कैन विजिट माई सेकंड चैनल दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से टैरो रीडिंग्स बुक कर सकते हो। कोई भी अपनी मैरिज प्रेडिक्शंस या कुछ भी आप लोगों को करनी है, यू कैन डू इट, एंड इवन फॉर योर ट्विन फ्लेम सेशंस। अगर आप लोगों को कुछ भी अपने ब्लॉकेजेस जानना है, कुछ भी जानना है, आप सेम नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, ओके। सो टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एंड इनर वर्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आई नो अभी थोड़ा समय ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत तो रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अपनी ग्राउंडिंग अच्छे से रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, वरना डिहाइड्रेशन होगी आप लोगों को, बिकॉज अभी पानी की नीड है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ प्रॉपरली छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, आप खुद देखोगे कि चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।